जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पंडित गोविंद शास्त्री, भोपाल मध्य प्रदेश से ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, मानस प्रेमी और गौ सेवक फिर एक बार आपके समक्ष हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो आज की जो जानकारी है वो ब्राह्मणों से संबंधित भी है। यजमान के तो बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, तो ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य होते हैं इस वीडियो में मैं ब्राह्मणों के लिए बता रहा हूं, जो मुझसे आयु में छोटे हैं और जो बड़े भी अगर हैं, और हो सकता है कि उनके ज्ञान में ये बात नहीं अगर आई होंगी तो वो सुन लें। अच्छी बात है, ये तो हम सबके लिए, सभी ब्राह्मण समाज के लिए अच्छी बात है कि हम लोग जब मृत्यु भोज में या आप लोग त्रयोदशी संस्कार में भोजन करने जाते हैं। खैर मैं तो नहीं जाता हूं और मैं करता भी नहीं हूं, मृत्यु भोज में कभी भी नहीं जाता किसी के यहां भी। बहुत से ब्राह्मण नहीं जाते हैं और बहुत से ब्राह्मण जाते भी हैं। गुरुकुल से ब्राह्मणों को बुला लिया जाता है। बटुकों को भोजन कराने का वैसे विशेष नियम है, और ब्राह्मण भोजन करने जाएं तो क्या करें, इसका परिहार क्या है, इसका दोष निवारण क्या होगा। क्योंकि मृतक व्यक्ति के यहां भोजन करने पर, मृत्यु भोज करने पर दोष लगता है, ये सभी ब्राह्मण जानते हैं आप लोग। तो क्या करें, उसकी निवृत्ति क्या है और उसके बाद के नियम क्या हैं, इस बात को जरूर समझ लें आप लोग। तो ब्राह्मणों को जब मृत्यु भोज करने जाएं और वहां से लौटने के बाद ब्राह्मणों को घर में आके स्नान करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उस दिन शाम को संध्या वंदन नहीं करना आपको, जिस दिन आप मृत्यु भोजन करके आए। स्नान के बाद आपको यज्ञोपवीत बदलना है, जनेऊ अपवित्र हो गया है उसको दोबारा धारण करना है। तुलसी का पत्ता लेके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर जल के साथ आपको सेवन करना है, और कम से कम 3 दिवस तक, 3 रात्रि तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना है। ये दोष निवृत्ति हो सकती है मृत्यु भोज करने के बाद, अन्यथा दोष तो लग गया। दूसरी बात, ब्राह्मण देवता आप सभी तरफ से आपको दान मिलते हैं, अन्न दान देते हैं, कोई वस्त्र दान देते हैं, पात्र दान देते हैं, बहुत सा दान हम लोग लेते हैं। तो सभी ब्राह्मणों को बोल रहा हूं, ये मेरे ऊपर भी नियम लागू है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से अलग हूं, मैं भी आपका भाई हूं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो हम लोग दान लेते हैं वर्ष भर का, हमको भी उसका 10% दान देना है। और हर ब्राह्मण का यह काम है कि उनको देना है। तो हम कौन ब्राह्मणों को दे दें, हम उन ब्राह्मणों को दे दें जिनको धन की आवश्यकता है, जो धनहीन हैं या गरीब हैं, हम उनको दान दे सकते हैं। वो अगर हमारा दान ना लें तो क्या करें, तो हम दीनों को, गरीबों को वृद्धाश्रम में दान दें। हमारी जो वर्ष भर की कमाई है उसका 10%, समझ गए। अगर आपने पूरे एक वर्ष के अंदर जो भी कमाई की है, मान के चलिए एक वर्ष के अंदर एक पंडित जी की औसत आमदनी 5 लाख रुपए है, तो क्या करना है आपको, कम से कम 50,000 रुपए का दान करना है। 50,000 रुपए का दान आप अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, बर्तनों के रूप में, अनाज के रूप में, इस प्रकार का दान आपको करना है। किसी गरीब की बहन बेटी का विवाह संस्कार करवा दीजिए, ये अक्षय पुण्य लग जाएगा आपको। गौशाला में चारा भूसा डलवा दीजिए आप, 1 ट्रक, 1 ट्राली, 2 ट्राली। ये काम हर ब्राह्मण को करना है, ध्यान रखें सब लोग। और ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए।
इसमें ये मत सोचना कि नहीं गुरुजी हमारी तो इतनी कमाई नहीं है, फिर हम इतना दान कहाँ से। हम ये नहीं कह रहे कि एक औसत, हमने एक उदाहरण दिया कि 5 लाख अगर कमाई है तो उसका 10%, 10 50 हजार रुपये आपको देनी है। समझ रहे हो बात को। और अगर आपकी और भी ज़्यादा कमाई है तो उसका 10, जो भी कमाई है उसका 10% आपको दान देना है। ये बात यजमानों पे अकेली लागू मत करना। हम जिसको उपदेश करते हैं, जिसको हम ज्ञान देते हैं, उसका अनुसरण हम सभी लोगों को करना है। और एक बात और चलते चलते बता दूं इस वीडियो में कि जो ब्राह्मण देवता हम लोग अनुष्ठान करते हैं, बहुत से लोगों के अनुष्ठान करते हैं, अपन लोग ग्रहों की शांति करते हैं, तो अनुष्ठान के दौरान, वो अनुष्ठान 2 दिन का हो, 5 दिन का हो, 1 दिन का हो, 8 दिन का हो, महामृत्युंजय हो तो कम से कम 8 दिन का तो होता ही होता है, अन्य ग्रहों के दिन के अनुसार होते हैं। तो जिस दिन हम अनुष्ठान करने जाएं यजमान के घर या किसी पवित्र मंदिर में, नदी के किनारे, तो अनुष्ठान के दौरान सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये आवश्यक कार्य है हमारा। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो यजमान को जल्दी से जल्दी अनुष्ठान के फल की प्राप्ति होगी। और अगर हम ही लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा और उसका पाप, यजमान के जितने पाप हैं वो ब्राह्मण आचार्य के ऊपर लग जाएंगे। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो। ये अपन सबको करना है, हम हमारे सबके ऊपर लागू है ये बात। समझ गए ना। तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छी बात समझा रहा हूं और हम सब लोग एक समाज में अच्छी प्रस्तुति दें, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रवचन देने की मेरी आदत है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी बातें अच्छी बताएंगे, अच्छी बात करेंगे आप लोगों से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।